ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकेंड क्लास करेंगे। तो इसमें फर्स्ट सम्स है, इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रेन। एक फैमिली में कितना चिल्ड्रेन है? 3 चिल्ड्रेन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय, है ना। तो कोई फैमिली में, किसी का फैमिली में मान लो 3 चिल्ड्रेन है, तो उसका 1 बॉय होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट 1 बॉय। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस हम लोग बनाएंगे। सैंपल स्पेस मतलब क्या? ऑल पॉसिबल आउटकम। ऑल पॉसिबल आउटकम के लिए कितना चिल्ड्रेन है? 3 चिल्ड्रेन है, तो 2 to the power 3 मतलब 8 आउटकम होगा। माने सैंपल स्पेस में कितना आउटकम होगा? 8। ये फॉर्मूला है। मान लो कोई फैमिली में कितना चिल्ड्रेन है? 4 है चिल्ड्रेन, तो कितना कॉम्बिनेशन होगा? 2 to the power 4 माने 16 आउटकम होगा सैंपल स्पेस में। ये फॉर्मूला है। यदि 5 चिल्ड्रेन है तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 5 मतलब 32 आउटकम्स होगा। माने सैंपल स्पेस में 32 एलिमेंट होगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है ना। तो कितना चिल्ड्रेन है? 3 चिल्ड्रेन है। 3 चिल्ड्रेन है मतलब क्या? 2 to the power 3 8 होगा। माने सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट होगा? 8 होगा। तो क्या क्या होगा? देखो 8 होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे? 4 बार बॉय बॉय और बॉय फिक्स कर लेंगे। टोटल कितना आउटकम होगा? 8 होगा। 4 बार बॉय को फिक्स कर लिए, 4 बार बॉय को फिक्स कर लिए। फिक्स करने के बाद ये 2 स्पेस को फिल्ड करना है। देखो कैसे फिल्ड कर रहे हैं, पहले ये समझना होगा। ठीक है, 4 बार बॉय को फिक्स करने के बाद यहां पे हम गर्ल गर्ल दे दिए, या दोनों बॉय बॉय दे दिए, राइट। फिर एक बार बॉय और एक बार गर्ल दिए, या एक बार गर्ल एक बार बॉय दिए। 4 बार पहले बॉय को फिक्स कर दिए, गर्ल गर्ल बॉय बॉय, बॉय गर्ल गर्ल बॉय। ठीक है, तो ये हो गया। टोटल कितना आउटकम होगा? 8। ये कितना हुआ? 4 हुआ। तो 8 4 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? गर्ल कितना बार कर लिख लेंगे? 4 बार गर्ल को फिक्स कर लिए। जिस तरह से 4 बार बॉय को फिक्स किए, उसी तरह से 4 बार गर्ल को फिक्स किए। अब यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स 2-2 को भरना है। कैसे भरेंगे? या दोनों बॉय हो गया या दोनों गर्ल हो गया, एक बॉय एक गर्ल, एक गर्ल एक बॉय। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस में टोटल कितना एलिमेंट है? सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट 8 है। ये हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, इसमें किसी का डाउट्स नहीं है। अभी पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। देखो एटलीस्ट 1 बॉय, सॉरी, हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब हो रहा है कम से कम एक, माने एक से ज्यादा भी चलेगा। तो एटलीस्ट 1 बॉय में एक ए होगा, एटलीस्ट 1 बॉय में एक ए होगा, एटलीस्ट 1 बॉय में ए भी होगा। क्योंकि एटलीस्ट मतलब क्या? कम से कम एक। माने 2 भी रहेगा तो चलेगा, एक भी रहेगा तो चलेगा, एक से ज्यादा भी चलेगा, तीनों बॉय है वो भी चलेगा, ए भी चलेगा। तो एटलीस्ट 1 बॉय मतलब एक या एक से ज्यादा। तो सिर्फ एक नहीं होगा, जी जी जी, ए नहीं होगा। माने इसका आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय। तो आप देखो एटलीस्ट 1 बॉय में कौन कौन आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। और हम लोग जानते हैं सैंपल स्पेस का टोटल एलिमेंट हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये आपका आंसर हो गया 7/8। अच्छा, नेक्स्ट सम्स है, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। टोटल कितना डिस्क है? 90 डिस्क है। सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90 हो गया। विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। मतलब डिस्क का जो नंबरिंग है वो क्या है? 1 to 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अप टू 90 है नंबर। तो नंबर, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ 2 डिजिट नंबर। कोई एक डिस्क को ड्रॉ किया, तो डिस्क का 2 डिजिट नंबर है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है?
तो नंबर 1 2 डिजिट नंबर पहले आपको लिखना है कि 2 डिजिट नंबर कौन कौन सा होगा। तो आप 2 डिजिट नंबर को नोट कर लो। 2 डिजिट नंबर आर, देखो 1 to 9 तो 1 डिजिट होगा, तो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा? 10 से होगा, है ना। 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, डॉट 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 कहां तक होगा? 90 तक होगा। उतना लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो 2 डिजिट नंबर का बात कर रहा है। 1 to 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 11 12 डॉट 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 अप टू 90 तक। इसमें कितना नंबर है? इस 2 डिजिट में नंबर में कितना नंबर है? अच्छा, 2 डिजिट नंबर को हम लोग ई से डिनोट कर दें, ई मतलब इवेंट। तो इस इवेंट में नंबर कितना है? 2 डिजिट में कितना नंबर होगा? इसको इस तरह से काउंट करना पॉसिबल नहीं है। इसका शॉर्टकट तरीका है, आप 90 में 10 माइनस कर दो, तो 90 में 10 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? 80 और 1 ऐड कर दो, माने 81 ही होगा। आप यदि इस तरह से काउंट करें 10 11 12 13 14 15 16 तो 81 नंबर होगा। तो इसका शॉर्टकट तरीका ये है कि 90 में 10 माइनस कर दो, तो 90 में 10 माइनस कर देंगे कितना होगा? 80 और 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, मतलब 81 नंबर होगा। इसमें आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 काउंट करेंगे, आपका 81 ही होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, आंसर क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, माने 2 डिजिट नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इस इवेंट में कितना नंबर है? 81, और सैंपल स्पेस में कितना नंबर है? 90। सैंपल स्पेस में टोटल नंबर को हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। आप इसको कैंसिल कर दो, 9 9 जा 81, 9 10 जा, तो 9/10 आंसर हो गया इसका। पार्ट 1 का हो गया 9/10। ओके, और सेकेंड पार्ट में है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में क्या बोला है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर में नंबर 2 में क्या है? नंबर 2 पहले आप देख लो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया? जैसे 4 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर, माने जिसका स्क्वायर बन सकता है। 9 क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो आपको यहां देखना है कि 1 to 90 में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा आएगा। हम लोग जानते हैं 1 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर। 1 हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा। तो 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर। अच्छा, 4 के बाद 5 6 नहीं होगा, 7 8 नहीं होगा, 9 होगा। 9 मतलब क्या होगा? 3 स्क्वायर ना। ठीक है, फिर 10 11 12 13 14 15 16 होगा। तो 16 का मतलब क्या होता है? 4 स्क्वायर। तो जरा देखो, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। किस तरह का नंबर आ रहा है? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा? लास्ट क्या हो जाएगा? 90 के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर? 81। 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर। तो लास्ट जो आपका नंबर जाएगा 81, 81 को हम लिखेंगे 9 स्क्वायर। तो इससे फायदा ये होगा, आपको समझ में आएगा कि इस इवेंट में कितना नंबर है। कितना नंबर है? 1 2 3 4 9, माने 1 से 9 कितना नंबर होगा? 9 नंबर होगा। तो यदि इसको हम लोग इवेंट बोले तो इस इवेंट में टोटल कितना नंबर होगा? 9 नंबर होगा। देखो यहां से पता चल रहा है 1 2 3 4 काउंट करें 9, तो ऑब्वियसली 1 to 9 9 नंबर होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, मतलब परफेक्ट स्क्वायर का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? तो परफेक्ट स्क्वायर में कितना नंबर है? 9 नंबर है, और सैंपल स्पेस में टोटल कितना है? 90 है। तो 9 से काट दो 10, ये 1/10 हो गया। तो परफेक्ट स्क्वायर का 1/10 हो गया। कोई डाउट है इसमें? सिंपल है। थर्ड पार्ट में क्या है? नंबर डिविजिबल बाई 5। थर्ड पार्ट में है नंबर डिविजिबल बाई 5। तो डिविजिबल बाई 5 क्या होगा? 1 to 90 के बीच में पहला नंबर कौन होगा? 5 होगा। दूसरा क्या होगा? 10 होगा। फिर क्या होगा? 15 डिविजिबल बाई 5, 20 डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या होगा? 90। तो इस इवेंट में कितना नंबर है? ये इवेंट हो गया ना। इवेंट को आप कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे। तो इस इवेंट में कितना नंबर हो गया जो डिविजिबल बाई 5 है? कैसे पता चलेगा? 5 to 90, आप जरा ध्यान से देखो। 5 का मतलब क्या होता है? 5 into 1। 10 का मतलब क्या होता है? इस तरह से 5 का मतलब 5 into 1, 10 का मतलब 5 into 2, 15 का मतलब क्या? 5 into 3 डॉट 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 डॉट, 90 का मतलब क्या होगा? 5 into 18। तो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 18 नंबर है। कैसे पता चला? 1 2 3 18, माने इस इवेंट में कितना नंबर है? 18 है।
यदि इसी तरह से पूरा का पूरा लिख दें 5, 10, 15, 20, 25 तो 18 नंबर मिलेगा। तो इसको तरीका ये हो गया जानने का कि 5 का मतलब 5 का मतलब 5 इंटू 1, 10 का मतलब 5 इंटू 2, 15 मतलब क्या 5 इंटू 3। देखो यहां से यहां 3 नंबर हो गया ना, डॉट डॉट डॉट। 90 का मतलब क्या 5 इंटू 18। तो देख पा रहे हैं हम लोग 1, 2, 3, 18, माने इसमें 18 नंबर ही होगा। अब यदि मैनुअली लिखो 90 तक 5-5 करके तो 18 नंबर होगा। तो ये शॉर्टकट तरीका है जानने का, ठीक है। तो इस इवेंट में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, माने 5 से डिविजिबल होगा, तो इस इवेंट में कितना नंबर 18 है। सैंपल स्पेस में 90 नंबर है, यहां लिखो 18 1 जा 18 5 जा, सो 1/5 ये आंसर हो गया। देखो इस सम्स में 2 डाइस आर रोल टुगेदर, 2 डाइस है, 2 डाइस को एक बार थ्रो किए तो डाइस में एक डाइस में क्या क्या आउटकम होगा 1 2 3 4 5 6, लेकिन हम एट ए टाइम कितना डाइस को थ्रो किए 2 डाइस, तो सैंपल स्पेस में कितना आउटकम होगा। तो पहले तो हम बता दे रहे हैं सैंपल स्पेस में टोटल 36 होगा। कैसे होगा हम बता रहे हैं, 6 6 जा 36, इसमें 6 उसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो 36, और 36 आउटकम सैंपल स्पेस में कैसे होगा वो देखो। 1 1 होगा, माने इस डाइस में 1 उसमें भी 1, 1 2 होगा, 1 को फिक्स कर लो, इसमें 1 उसमें 2, 1 को आप फिक्स कर लो, 1 3, फिर क्या 1 4, 1 5, 1 6, बस हो गया। 1 को फिक्स कर दिए, पहला डाइस में 1 दूसरा डाइस में 1, फिर 1 को फिक्स करके उसमें 2 उसमें 3 4 5 6 ये आ सकता है। ठीक उसी तरह से पहला डाइस में मान लो 2 है, 2 को फिक्स कर दो आप, तो क्या हो जाएगा 2 1, इसमें 2 उसमें 2, माने एक बार 2 को फिक्स कर दो, यही तरीका है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसके बाद आपको 3 फिक्स करना है, तो 3 1 3 2 वैसे ही लिखते जाना है, 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6। इसके बाद 4 को फिक्स करना है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर 5 को फिक्स करना है, 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5 5 6। ठीक उसी तरह से एक बार 6 को फिक्स कर देना है, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और क्या 6 6। बस इतना ही सैंपल स्पेस में कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इतना होगा। आप इसको काउंट करो 36 मिलेगा, मतलब ये सैंपल स्पेस में टोटल कितना एलिमेंट हो गया 36। लेकिन प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर्स ऑन द 2 डाइस हुज प्रोडक्ट इज 12, मतलब जिसका प्रोडक्ट 12 होगा उसका ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोडक्ट 12 आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट 12 किसका होगा, प्रोडक्ट 12 हो जा रहा है, यहां किसी का नहीं होगा, बट यहां पे 6 2 जा 12 होता है, एक ये हो गया। प्रोडक्ट 12 3 4 का होगा और इसमें किसी का भी नहीं होगा, फर्स्ट वाला में किसी का भी प्रोडक्ट 12 नहीं होगा, इसमें एक होगा 6 2 जा, एक 3 4 जा, 4 3 जा, और इसमें 5 में तो प्रोडक्ट 12 आएगा ही नहीं, और इसमें 6 2 जा, बाद बाकी किसी में नहीं है। मतलब जो प्रोडक्ट 12 है उसमें कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 एलिमेंट। सो प्रोबेबिलिटी of numbers whose product is 12, whose product is 12, वो होगा प्रोबेबिलिटी, P माने प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स whose product is 12, प्रोडक्ट 12 में 1 2 3 4 एलिमेंट आ रहा है, 4 नंबर, और सैंपल स्पेस में कितना 36, आपको 36 नीचे लिखना है। कैंसिल करने के बाद 1/9 आंसर होगा, यही आंसर हुआ 1/9।
अच्छा, नंबर 4 में अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स, मतलब 15 व्हाइट है और सम ब्लैक बॉल्स है। तो पहले नोट कर लो, 15 व्हाइट है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना है? नंबर ऑफ व्हाइट बॉल 15 व्हाइट है, नोट कर लिए। सम ब्लैक बॉल, सम ब्लैक बॉल मतलब ब्लैक बॉल लेट कर लो कि एक्स है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं पता है इसलिए एक्स लेट कर लिए। Therefore, total number of balls, total number मतलब सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स का मतलब सैंपल स्पेस। व्हाइट बॉल कितना है? 15, ब्लैक बॉल कितना है? x, तो टोटल बॉल कितना हो जाएगा? 15 प्लस x, व्हाइट 15 है और ब्लैक x है, दोनों को ऐड कर दो, टोटल नंबर ऑफ बॉल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल नंबर को सैंपल स्पेस। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल का निकाल लो आप, लगेगा सम्स में। व्हाइट बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? व्हाइट बॉल कितना है? 50, उसको न्यूमरेटर में लिखना है और टोटल नंबर को डिनोमिनेटर में लिखना है। हो गया व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी। ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है, ब्लैक बॉल का। तो ब्लैक बॉल कितना है? एक्स है, तो न्यूमरेटर में लिखो, टोटल नंबर ऑफ बॉल किस में लिखना है? हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। अभी सम्स में क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, सम्स में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज थ्राइस दैट ऑफ क्या? व्हाइट बॉल। सम्स में बोला है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज थ्राइस ऑफ व्हाइट बॉल। थ्राइस मतलब 3 टाइम्स व्हाइट बॉल। इस सम्स में दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इज थ्राइस दैट ऑफ व्हाइट बॉल, माने ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी 3 गुना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। ये मतलब प्रोबेबिलिटी, ये सम्स में दिया हुआ है कि ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है, माने 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, ठीक है। आपको यहां पुट कर देना है ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना है? x बाई दिस, यहां पुट करना है 3 इंटू व्हाइट बॉल का p क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है व्हाइट बॉल का? 15 बाई 15 प्लस x, 15 बाई 15 प्लस x। देखो 15 प्लस x, 15 प्लस x कैंसिल हो गया, सो x इक्वल टू कितना हो गया? 45, 15 3 जा 45। क्या कैलकुलेट करना था? फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो x क्या है? ब्लैक बॉल ही है ना, सो आंसर हो गया ब्लैक बॉल कितना हो गया? 45, ये आंसर हो गया, डन। ठीक है, ये सम देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that a leap year selected at random will contain 53 Sunday and 53 Monday। तो हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर में 366 डेज होता है, तो आप लिखो लीप ईयर में, लीप ईयर 366 डेज, ये क्या हो गया? 366 डेज होता है लीप ईयर में, और 7 डेज का 1 वीक होता है। तो 7 डेज का 1 वीक होता है, तो आप 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 14 2, ठीक है। तो 7 डेज का 1 वीक होता है, तो 7 से डिवाइड किए तो 52 वीक्स आ रहा है, 52 वीक्स आ रहा है एंड 2 डेज आ रहा है ना। देखो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? डे होगा, तो 52 वीक्स एंड 2 डेज। तो हम लोग जानते हैं कि 52 वीक्स में ऑब्वियसली 52 संडे और 52 मंडे तो होगा ही, क्योंकि हर वीक में एक संडे और मंडे होता है। तो 52 वीक्स में तो 52 संडे और 52 मंडे तो होगा ही, है ना। देयरफॉर 52 वीक्स हैव 52 संडे एंड 52 मंडे, ठीक है। 52 वीक्स में 52 संडे और 52 मंडे होता है। तो एक 2 डे जो एक्स्ट्रा हो गया ना,
ये 2 days क्या हो सकता है? 2 days ये क्या क्या होगा? 2 days संडे मंडे हो सकता है, ठीक है, या फिर मंडे ट्यूसडे हो सकता है। कंटिन्यूअस होगा ना, पहला दिन संडे होगा तो ऑब्वियसली दूसरा दिन मंडे होगा, या फिर मंडे होगा ट्यूसडे होगा, या फिर क्या होगा ट्यूसडे और वेडनेसडे होगा, या फिर वेडनेसडे और क्या थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, और नहीं तो फ्राइडे सैटरडे होगा, और एक ऑप्शन है सैटरडे और क्या संडे होगा। इतना सारा ऑप्शन है, मतलब कितना ऑप्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है, मैंने 7 ऑप्शन है, मैंने सैंपल स्पेस में कितना हो गया? 7 ऑप्शन। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है, मैंने सैंपल स्पेस में 7 ऑप्शन है। हमको क्या निकालना है? 53 संडे और 53 मंडे। तो 52 वीक्स में तो 52 संडे 52 मंडे होता ही है, सिर्फ एक संडे एक मंडे चाहिए ना। देखो एक संडे एक मंडे यहां से मिल जा रहा है, ध्यान दो, ये सेम संडे मंडे, और कहीं संडे मंडे है नहीं है। तो आंसर होगा, मतलब आपका आंसर होगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे एंड 53 मंडे, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो संडे मंडे एक ही ऑप्शन आ रहा है, और टोटल कितना है सैंपल स्पेस में? 7। ये आंसर होगा 1/7। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 52 वीक्स में 52 संडे 52 मंडे तो होगा ही, हमको कमी किसका है? एक संडे एक मंडे ना। तो एक संडे एक मंडे, देखो एक ही ऑप्शन आ रहा है संडे मंडे, तो एक लिखे हैं। सैंपल स्पेस पॉसिबिलिटी कितना हो जा रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए आंसर 1/7 हुआ, यही आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे को कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी का। थैंक यू।